देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस, मतलब मार्केट यहाँ पे कल के दिन क्लोज हुआ था। ओके, कल यहाँ पे मार्केट क्लोज हुआ था। अब क्लोजिंग प्राइस पे कौन होते हैं? क्लोजिंग प्राइस पे होते हैं बायर और सेलर। बायर और सेलर, क्योंकि क्लोजिंग प्राइस मतलब क्या, मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है 3:15 बजे, 3:30 बजे मार्केट क्लोज होता है। और यहाँ पे बायर और सेलर अपनी पोजीशन बना के रखते हैं, कुछ होल्ड करके रखते हैं नेक्स्ट डे के लिए, और इनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पे गैप अप खुलता है, देखिए मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन हो गया, मार्केट अगर यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो यहाँ पे किसको फायदा है, किसको नुकसान है? तो सेलर जो है उसको तो नुकसान है, वो तो अपनी पोजीशन में लॉस देख रहा है। अगर आपने कल मान लीजिए यहाँ पे पुट खरीद के रखा है या कॉल को शॉर्ट करके रखा है, तो वो सेलर होता है, तो यहाँ पे आपको नुकसान दिखाई दे रहा है क्योंकि मार्केट गैप अप ओपन हो गया। प्रॉफिट किसको दिखाई दे रहा है? प्रॉफिट बायर को दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने यहाँ पे कॉल को बाय किया था या पुट को शॉर्ट किया था। अब देखिए यहाँ पे आपको ट्रेड कैसे करनी है, इसमें अलग अलग कंडीशंस हैं जो आपको यहाँ पे नोटिस करनी है। कि मैं आपको जब एग्जांपल दिखाऊंगा उसमें भी आपको बहुत अच्छी समझ में आएगा। और इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखिए, क्योंकि मैं एंड में आपको एक सीक्रेट सेटअप भी देने वाला हूँ जो 99% मार्केट में आपको होते हुए दिखाई देगा। और अगर आपने इसे देख लिया तो आप मार्केट में इससे पैसा भी बना सकते हो। जी हाँ दोस्तों, उस सेटअप को जानने के लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। क्योंकि गैप अप मार्केट ओपन हो गया, अब गैप अप ओपन होने के बाद ओके, मार्केट अगर ऊपर की तरफ जाता है, देखिए इस तरीके से ऊपर जाता है, गैप अप ओपन हो गया और ऊपर की तरफ जा रहा है। पहली बात तो गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट में कौन ज्यादा एक्टिव रहेंगे? बायर्स एक्टिव रहेंगे। उनको लगेगा गैप अप ओपन हो गया तो मार्केट में बाइंग हो रही है, तो चलो हम भी बाय करते हैं, तो बायर्स आ जाएंगे। अब मार्केट थोड़ा सा नीचे जाएगा, वापस ऊपर जाके अपना प्रीवियस जो हाई रहेगा, चाहे फर्स्ट डे का डे की पहली कैंडल का हाई हो, फर्स्ट 1 मिनट की कैंडल का हाई हो, ये भी चीज मैंने यहाँ पे बताई हुई है। देखिए यहाँ पे मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ जिनको नहीं पता है, हाउ टू ट्रेड फर्स्ट कैंडल यूजिंग एसएल, पहली कैंडल जो होती है 1 मिनट की। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी देख लो। तो देखिए पहली कैंडल का हाई हो या कोई भी स्विंग हो जो मार्केट ने क्रिएट किया और उसको ब्रेकआउट दे दिया, अब यहाँ पे कौन एक्टिवेट होंगे? पहले ही मार्केट में बायर्स आए हैं, अब और बायर्स मार्केट में आएंगे। और हमारे स्टॉप लॉस हंटिंग का लॉजिक क्या कहता है? स्टॉप लॉस हंटिंग का लॉजिक कहता है कि जहां पे भी रिटेल बायर की एंट्री होती है, हम उनके स्टॉप लॉसेस को हंट करेंगे, क्योंकि हम ऑपरेटर की नजर से पूरे मार्केट को देखेंगे। देखिए ऑपरेटर्स आपके स्टॉप लॉसेस को हंट करेंगे, किसके? रिटेल ट्रेडर्स के। इसीलिए देखिए जब भी आप कॉल खरीदते हो, कोई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गया, आपने कॉल खरीदा, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। जब भी आप पुट खरीदते हो सपोर्ट ब्रेक होने पे, आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट होता है। अगर आपने, मैं जैसे कहता हूं वैसा ट्रेडिंग शुरू किया, स्टॉप लॉस हंटिंग को यूज किया, आप जहां पे कॉल खरीदते थे वहां पे पुट खरीदोगे, जहां पे पुट खरीदते थे वहां पे कॉल खरीदोगे। बहुत ही ईजी टेक्निक है, मैं दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए हाई ब्रेक हुआ, बायर्स आ गए, बायर्स आने के बाद मार्केट में जब भी यहाँ पे एक रेड कैंडल दिखेगी, अगर आपको एक रेड कैंडल दिखती है, इस देखिए ब्रेकआउट के बाद बायर्स आ गए, अब आपको यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड बनानी है। जैसे ही ब्रेकआउट होता है आपको पुट साइड के बारे में ही सोचना है और कुछ सोचना ही नहीं है। अब आपको एंट्री के लिए एक प्रॉपर रेड कैंडल बननी चाहिए, एक अच्छी रेड कैंडल। जब भी सभी लोग यहाँ पे कॉल के सोच रहे हैं, आप पुट का सोचोगे, और जैसे ही इसका लो, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होता है, एंट्री बना लेनी है और ऊपर आपको लगाना है स्टॉप लॉस। आपका टारगेट क्या होगा? नीचे की तरफ। अब टारगेट एग्जिट कब लेना है? तो देखिए एग्जिट लेने का टेक्निक भी आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो बायर बैठा है और इसको यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, ऑलमोस्ट अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे दिखाई दिया गैप अप में। अब जब ये प्रॉफिट मार्केट 50% से कम करेगा, 50 to 60% से प्रॉफिट कम करेगा, तो ये अपनी पोजीशन में प्रॉफिट बुकिंग कर लेगा, क्योंकि इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे। और इस एरिया को कहते हैं 50 to 60% का एरिया। ये एरिया आपको कैसे मिलेगा? मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है, डे 1 डे 2 में बताया हुआ है, फिर भी आपको शॉर्ट में बताता हूँ। देखिए जब यहाँ का बायर है उसको 50% से प्रॉफिट कम होता है, उसका जो प्रॉफिट यहाँ पे 100% है वो 50% से कम करता है, वो अपनी पोजीशन से निकल सकता है और मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर या फिर यहाँ पे जो कंसोलिडेट कर सकता है या रेंज बाउंड हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ने एंट्री पुट साइड की बनाई है तो हमें यहाँ पे निकलना जरूरी है, एग्जिट लेना जरूरी है। ये एरिया कैसे मिलता है? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की मदद से मिलता है। देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल है, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। देखिए ट्रेडिंग में फिब रिट्रेसमेंट का टूल आपको इस तरीके से लो से लेकर हाई तक इसे लगाना है और 0.5 0.6 यहाँ से मार्केट रिट्रेस करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, और देखिए आपको इस लेवल से, देखिए इस लेवल से आपने फिबोनाची जो लगाना है वो कौन से लेवल से लगाना है? देखिए इस क्लोजिंग प्राइस से लेके इस हाई तक, यहाँ से मार्केट को यहाँ पे लगाना है। तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 0.5 या 0.6, ये जो एरिया है ना, ये 50 to 60% का एरिया है, मार्केट इसी एरिया से फिर से ऊपर जा सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जिस फिबोनाची रिट्रेसमेंट की मैं बात कर रहा हूँ वो यही टूल है जो यहाँ पे आपको मिलता है, किसी भी ब्रोकर में मिल जाएगा। डिटेल में इसके ऊपर मैं इसी कोर्स में कवर कर दूंगा। ओके, तो देखिए आपको एंट्री कैसे बनानी है। यहाँ पे मैंने पुट साइड की, जब हाई ब्रेक हुआ तो बायर्स मार्केट में आ गए, मुझे पुट साइड की ट्रेड बनानी है, मैंने यहाँ पे एंट्री बनाई, एग्जिट मेरा फिबोनाची के आसपास हो जाएगा, मुझे निकलना ही है, स्ट्रिक्टली निकलना है, क्योंकि यहाँ से फिर मेरा टारगेट कमाया हुआ पैसा भी नुकसान हो सकता है। ये पहली एंट्री, फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री, हाई ब्रेक होता है। ओके, सेकंड एंट्री मैं आपको दिखाता हूँ। सेकंड कंडीशन, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? देखिए मार्केट यहाँ पे, मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे है ओपन हुआ, मार्केट ओपन होने के बाद डायरेक्टली मार्केट नीचे आ रहा है, रेड कैंडल बना के। ओके, रेड कैंडल, और फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया और फिर इसने लो ब्रेक किया। ओके, लो ब्रेक किया। अब मुझे बताइए मार्केट जब नीचे आ रहा है तो मार्केट में कौन एक्टिवेट होंगे? मार्केट नीचे आ रहा है तो मार्केट में एक्टिवेट होंगे सेलर्स, राइट? सेलर्स एक्टिवेट होंगे। गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट नीचे की तरफ आया तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, सेलर्स एक्टिवेट होंगे। ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद लो को ब्रेक किया और सेलर्स मार्केट में एक्टिवेट होंगे, राइट? सेलर्स एक्टिवेट होंगे। अब मार्केट में जब सेलर्स एक्टिवेट होंगे तो एज अ स्टॉप लॉस हंटिंग वाले आप क्या करोगे? आप कॉल को बाय करोगे, क्योंकि आप तो रिटेल वालों के साथ जाओगे नहीं। सेलर्स जब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो उनके स्टॉप लॉसेस ऊपर होंगे और आपको इनको हंट करने का काम करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? जब भी यहाँ पे सेलर्स एंट्री बनाएंगे, मार्केट इस तरीके से लो को ब्रेक करेगा। ओके, नीचे आएगा, इस तरीके से लो को ब्रेक करेगा। देखिए यहाँ पे कैसे लो को ब्रेक किया, तो यहाँ पे लो को ब्रेक करने के बाद अगर यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिखती है,
तो इस ग्रीन कैंडल पे आपको बाय करना है और नीचे स्टॉप लॉस लगाना है और आपका टारगेट होगा यहाँ पे ऊपर का। अब टारगेट क्या लगाना है, अगर ये कैंडल काफी नजदीक है, जो जहां से सेलिंग आई है वो कैंडल काफी नजदीक है, तो आप यहाँ तक का भी टारगेट ले सकते हो, क्योंकि जब ये हाई ब्रेक होगा मार्केट में बायर्स आ जाएंगे, फिर मार्केट नीचे आ जाएगा। तो इसीलिए आपको निकलना जरूरी है जब हाई को टच करे, या ये डिस्टेंस बहुत बड़ा है, मान लीजिए यहाँ से कैंडल बहुत बड़ी है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक फिबोनाची लगाना है, ऊपर से नीचे तक, ऊपर से नीचे तक, क्योंकि देखिए यहाँ पे जिसने सेलिंग की है उसका प्रॉफिट जो 50% से कम होने लगे तो ये भी अपनी पोजीशन काटेगा, तो मार्केट यहाँ पे फिर से साइडवेज हो सकता है। इसीलिए आपको यहाँ पे अगर पुट कॉल की एंट्री बनानी तो आपको यहाँ पे निकलना है। समझ गए? देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। फर्स्ट टाइप ऑफ एंट्री मैंने आपको दिखा दी, हाई ब्रेक होने पे आपको पुट खरीदना है, लो ब्रेक होने पे आपको कॉल खरीदना है। ओके, लो ब्रेक होने पे कॉल खरीदना है। ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ से मार्केट नीचे आ रहा है, नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया छोटा सा, फर्स्ट कैंडल का सपोर्ट मान लीजिए, और उसको ब्रेक किया, तो यहाँ पे देखिए, और या तो आपको और एक पैटर्न भी देख सकते हो। मान लीजिए मार्केट ने इस तरीके से अगर यहाँ पे देखिए एक हाई बना दिया, स्विंग बना दिया, फिर वापस ऊपर गया, फिर एक स्विंग बना के यहाँ पे एम पैटर्न को ब्रेकआउट किया, अगर एम पैटर्न को भी ब्रेकआउट किया तो भी आपको यहाँ पे अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखती है आप वहाँ पे कॉल बाय करोगे और टारगेट यहाँ तक ले सकते हो, जो भी हाई है, या फिर 50% यहाँ से लेके, जो भी हाई से लेके इस लेवल तक 50% पे आप टारगेट बुक कर सकते हो। नीचे स्टॉप लॉस आपका होना चाहिए। ओके, अपसाइड डाउन साइड दोनों एंट्रीज मैंने आपको बता दी। ओके, एग्जांपल दिखाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा, कोई टेंशन मत लीजिए। अभी देखिए कुछ कंडीशंस है, ये कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझ लीजिए। ये क्लोजिंग प्राइस है, ये मार्केट ओपन हो गया। अब क्या होता है, मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल, जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि साइकोलॉजिकल लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजिकल लेवल क्या होती है, पीएसवाई लेवल क्या होती है, 45,000, 45,500, 46,000, 47,000 राउंड नंबर जो होती है ना वो साइकोलॉजिकल लेवल होती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करती है। अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई पीएसवाई लेवल है, यहाँ पे कोई पीएसवाई लेवल है 46,000 की और इसके ऊपर मार्केट है, तो ऐसा अगर आ रहा है और यहाँ से मार्केट अगर इसको ब्रेक कर रहा है, ओके, तो सेलर्स बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आएंगे, ये समझ के कि यहाँ पे तो साइकोलॉजिकल लेवल भी ब्रेक होती है, तो ये सेलर है, रिटेल सेलर की साइकोलॉजी है। और जैसे ही साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होती है तो यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आएंगे, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा। यही चीज अगर साइकोलॉजिकल लेवल, मान लीजिए यहाँ पे देखिए साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट इससे नीचे से ऊपर जा रहा है और यहाँ पे बहुत ज्यादा बायर्स आ जाएंगे, तो आपको यहाँ पे पुट साइड की ट्रेड में ट्रेड करना है। तो जैसे ही यहाँ पे नीचे की साइड मार्केट जाएगा, ये मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, इसलिए मैं कहता हूँ मैं वापस समझाऊंगा तो टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसमें पर्टिकुलरली मैं आपको ही डील करने वाला हूँ। ये सारे टॉपिक जो रिलेटेड है वो सब जो प्रीवियस डे 1 और डे 2 को देख रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा, लेकिन जो नए हैं वो उस वीडियो को देख ले। अब देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे मार्केट ओपन हो गया। मैंने आपको क्या कहा कि आपको फिबोनाची लगाना है। देखिए फिबोनाची में क्या हो जाएगा कि यहाँ पे जो बायर है उसका 50% से जो एरिया है वहां से आपको कॉल बाय करना है। ये मैंने आपको समझाया, राइट? देखिए 50% का एरिया अगर यहाँ पे नीचे साइकोलॉजिकल लेवल रहती है, नीचे कोई 46,000 या 45,000 या राउंड नंबर कोई साइकोलॉजिकल लेवल होता है, तो आपको फिबोनाची पे जब भी यहाँ पे देखिए 50% के एरिया में मैंने क्या कहा कि कोई ग्रीन कैंडल अगर आपको यहाँ पे दिख जाए तो आप यहाँ पे एंट्री बना लो, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये बायर है उसका स्टॉप लॉसेस कम हो जाएगा। जो भी बायर यहाँ पे देखिए, सेलर तो वैसे ही मार्केट से निकल गया, यहाँ पे जो सेलर था क्लोजिंग प्राइस पे वो तो मार्केट से निकल गया, क्योंकि उसको तो लॉस समझ में आ गया, लॉस मिल गया। बायर प्रॉफिट में था, बायर का प्रॉफिट 50% से मार्केट ने कम किया, तो वो अपनी पोजीशन एग्जिट लेगा और मार्केट फिर से ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर इस एरिया में दिखती तो यहाँ पे आपको कॉल बाय करना था, ऐसा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर नीचे साइकोलॉजिकल लेवल आती है तो आपको फिबोनाची के ऊपर ट्रेड नहीं करना है। साइकोलॉजिकल लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मार्केट फिर यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट फिर पीएसवाई लेवल को ब्रेक करेगा। आप बात को समझिए, यहाँ पे अगर फिबोनाची आ रहा है और पीएसवाई लेवल नीचे है और मार्केट ऊपर से इस तरीके से नीचे आ रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं बनानी है। अगर आप यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनाओगे फिबोनाची एरिया के पास, तो आपकी ट्रेड फेल हो जाएगी, क्योंकि मार्केट फिर से नीचे आएगा पीएसवाई लेवल को ब्रेक करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको ट्रेड नहीं बनानी, आपको ट्रेड कब बनानी है, अगर मार्केट फिबोनाची और साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक करता है। ओके, साइकोलॉजिकल लेवल को भी ब्रेक करता है तो मार्केट यहाँ पे फिर से ऊपर जाएगा। तो आपको यहाँ पे साइकोलॉजिकल लेवल ब्रेक होने पर अगर कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिखती है तो आप यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बना सकते हो। इंपॉर्टेंट कंडीशंस मैंने दो बताई है कि साइकोलॉजिकल लेवल अगर नीचे होती है तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल का वेट करना है ब्रेकआउट होने का। अगर साइकोलॉजिकल लेवल ऊपर होती है तो क्या करें, तो देखिए मार्केट ऐसा आया, अगर साइकोलॉजिकल लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट यहीं से ऊपर जाएगा। याद रखिए, फिर फिबोनाची को हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। जो फिबोनाची जो 0.5 0.6 का एरिया आ रहा है उसको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। देखिए समझिए दोस्तों, जो एरिया हम लोग बोलते हैं 50% 60%, मैंने आपको समझाया ये क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पे आपने 50,000 की पोजीशन बाई, यहाँ पे मान लीजिए आपने पोजीशन बाई कर ली, कॉल की, आपको यहाँ पे 50,000 का प्रॉफिट दिख रहा है और मार्केट ने उस 50,000 के प्रॉफिट को 25,000 कर दिया, डरा दिया आपको नीचे लाके। आप क्या करोगे, पोजीशन से निकल जाओगे। जैसे आप पोजीशन से निकल जाओगे, नीचे कोई स्टॉप लॉसेस अवेलेबल है ही नहीं, तो मार्केट क्या करेगा, ऊपर जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे जिन्होंने सेलिंग की है उनके स्टॉप लॉसेस हंट करने के लिए वापस ऊपर जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ पे इस तरीके की ट्रेडिंग करते हैं। बस कंडीशन याद रखिए कि साइकोलॉजिकल लेवल अगर ऊपर होती है तो हम लोग साइकोलॉजिकल लेवल के क्रॉस होने पे ही, साइकोलॉजिकल लेवल अगर ब्रेक करता है इस तरीके से डायरेक्टली और यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है तो हम लोग वहाँ पे कॉल सेट बना लेंगे। मान लीजिए साइकोलॉजिकल लेवल नीचे की तरफ है तो हम लोग वेट करेंगे साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेक होने का, फिबोनाची के ऊपर ट्रेड करेंगे। ओके, जिनको नहीं समझा है वापस वीडियो को पीछे करके देखो और कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। कुछ भी नहीं समझा है कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूंगा। ओके, अब क्या चीज कवर होगी, हम लोगों ने हायर ब्रेक होने पे भी मैंने एंट्री बता दी आपको, जो हाई ब्रेक करेगा, लो ब्रेक होने पे भी एंट्री बता दी कि लो अगर ब्रेक होता है तो, और किस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल लेवल को ध्यान में रखना है ये भी आपको बता दिया। एक चीज और एक शेयर करता हूँ। देखिए क्या होता है कि मान लीजिए अगर देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप होता है, बहुत ज्यादा बड़ा गैप अप होता है, ये क्लोजिंग प्राइस है और गैप बहुत बड़ा होता है 500 पॉइंट 400 पॉइंट। ऐसे केस में एक प्रॉब्लम हो सकती है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसे केस में मार्केट, देखिए काफी सारे लोग हैं जिनको लगेगा कि मार्केट नीचे ही जाएगा, इतना बड़ा गैप है कि अब तो क्या ही ऊपर जाएगा। ऐसे कंडीशन में अगर आपको इस तरीके का सेटअप दिख रहा है, मान लीजिए मार्केट में, देखिए मार्केट अगर ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट नीचे का पैटर्न बना रहा है कि मार्केट नीचे आ गया फिर ऊपर गया और फिर यहाँ पे देखिए इस तरीके का पैटर्न अगर बना रहा है मार्केट, ओके, तो 100% यहाँ पे आपको कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। अगर मार्केट इस तरीके से नीचे आ गया, ओपन होते ही नीचे आ गया, फिर यहाँ पे इस तरीके का एम पैटर्न बना रहा है,
ये है आपका सीक्रेट सेटअप। ये आपका सीक्रेट सेटअप मैं आपको दे रहा हूं दोस्तों। देखिए मार्केट अगर इस तरीके से पैटर्न बनाता है, मतलब दो बार मार्केट दिखाता है कि मैं तो नीचे ही जाऊंगा और सेलर्स को इनवाइट कर रहा है, तो मार्केट में यहाँ पे बाइंग आएगी। मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि सभी लोग ये सोचेंगे कि मार्केट नीचे जाएगा, जब सब रिटेलर ये सोचेंगे कि बहुत बड़ा गैप है। अब लोगों को लगता है कि इतना बड़ा गैप आ गया, अब क्या ही ऊपर जाएगा, तो अब तो नीचे की साइड ट्रेड बनानी चाहिए। तो सब लोग नीचे आते हैं और मार्केट दिखाता भी है आपको इस तरीके का पैटर्न, और मार्केट इसमें और ऊपर चले जाएगा। तो यहाँ पे जब भी आपको कोई अच्छी ग्रीन कैंडल दिखेगी इस टाइप के सेटअप पे, अगर आपको दिख रहा है कि मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पे सेलर्स को एक्टिवेट किया, या मान लीजिए नीचे आया और सेलर को ऐसे एक्टिवेट किया वन टाइम भी, तो भी एक अच्छी ग्रीन कैंडल अगर आपको दिखती है, तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनानी है। याद रखिए साइकोलॉजिकल लेवल का कॉन्सेप्ट भी याद रखिए कि नीचे कोई साइकोलॉजिकल लेवल अगर होती है तो आपको साइकोलॉजिकल लेवल के ब्रेक होने का वेट करना है। ये चीज़ ध्यान में रखिए। ओके, अब चलिए मैं आपको एग्जाम्पल्स दिखाता हूँ तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपके लिए गैप अप के बना के रखे हैं, आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ। ओके, वन सेकंड। देखिए इस पर्टिकुलर केस में आपको क्या दिख रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ है, देखिए यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, आप देख सकते हो क्लोजिंग प्राइस, मार्केट ओपन हुआ गैप अप, ये फर्स्ट कैंडल का लो और हाई, यहाँ पे देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो गए, बायर्स। मार्केट फिर से देखिए यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना के इस यहाँ पे किसको एक्टिवेट किया, मुझे आपको क्या लगता है यहाँ पे कौन आए होंगे, यहाँ पे आए होंगे बायर्स, ये सोच के कि बाइंग का ट्रेंड है, चलो गैप अप ओपन हो गया, डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छा बनाया है, सभी लोगों ने यहाँ पे अपने स्टॉप लॉसेस को लगाए होंगे। हम लोग हैं स्टॉप लॉस हंटिंग वाले, हम लोग ऑपरेटर के साथ चलते हैं। तो जैसे ही यहाँ पे ये हाई ब्रेक हुआ, हमें इस रेड कैंडल पे देखिए, ये रेड कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट होगी सीधा। जैसे ही ब्रेकआउट के बाद एंट्री कैंडल दिखती है, आप इसी तरीके की गलत ट्रेडिंग आप करते थे, कितने सारे लोग यहाँ पे कॉल बाय करते होंगे, यहाँ पे पुट बाय कीजिए, देखिए ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका प्रॉफिट है। निकलना कब है, सिंपल लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, ये क्लोजिंग प्राइस है और ये हाई है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लो से लेके हाई तक फिबोनाची लगाना है 0.55 और 0.6 ये लेवल आ जाएगी। जैसे ही मार्केट इस लेवल में आ जाएगा आपको निकल जाना है, क्योंकि हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर चले जाए या फिर रेंज बाउंड हो जाए, जैसे कि यहाँ पे हो गया। तो आपको सिंपली आप यहाँ तक का टारगेट मत रखिए, ऐसा मत सोचिए कि मार्केट अब यहाँ तक आ जाएगा, नहीं, मार्केट यहाँ तक आएगा और 50% से वापस ऊपर जा सकता है या रेंज बाउंड हो सकता है। तो आपका जो टारगेट है वो आपको यहाँ तक लेना है और एंट्री आपकी यहाँ पे हो जाती है पुट साइड की। हाई ब्रेक हो गया, मैंने एग्जांपल में आपको समझाया था पहले भी कि किस तरीके से आपको हाई ब्रेक होने पे एंट्री पुट साइड की बनानी होगी। अब दूसरा एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं, दूसरे एग्जांपल में हम लोग समझेंगे। देखिए पहले आपको ओके हाई ब्रेक के ही समझाता हूँ पहले, फिर लो ब्रेक के बताता हूँ। ओके, तो देखिए इस केस में भी यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस पे देखिए मार्केट यहाँ पे पहली कैंडल का ये लो है, ये हाई है, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है, आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम में देख सकते हो। ट्रेडिंग आपको 1 मिनट पे करना है। यहाँ पे क्या हुआ, हाई को ब्रेक किया। अब देखिए यहाँ पे कौन एक्टिवेट हो गए होंगे मुझे बताइए, यहाँ पे जो लोग एक्टिवेट हो गए वो है बायर्स। बायर्स एक्टिवेट हो गए, उनके स्टॉप लॉसेस नीचे लग गए। मार्केट में ऑलरेडी यहाँ पे जो बायर बैठा है, सेलर तो निकल गया, ऑलरेडी जो बायर बैठा है उसके भी स्टॉप लॉसेस मार्केट में है नीचे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस यहाँ पे होंगे 50 to 60% के एरिया में उसके स्टॉप लॉसेस होंगे। तो आपको जैसे ही मार्केट ने हाई ब्रेक किया, इस रेड कैंडल पे आपको पुट लेना है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का आपका प्रॉफिट है। सिंपल लॉजिक में बताता हूँ, देखिए आपके सामने एग्जांपल है दोस्तों। देखिए हाई ब्रेक किया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ, काफी सारे लोग यहाँ पे कॉल करते हैं, आपको इस रेड कैंडल पे, जो रेड कैंडल दिख रही है इस रेड कैंडल पे पुट बाय करना है और यहाँ से इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक फिबोनाची लगाना है। मार्केट में ऐसी मूवमेंट होगी तो आपको यहाँ पे एंट्री और 50 to 60% एरिया में आपको एग्जिट लेना है। ओके, फिबोनाची का भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा आगे, पहले देखिए ये समझ में आ गया। ओके दोस्तों, अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक करो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, काफी मेहनत लगती है ये कंटेंट बनाने के लिए और आप लोग इतना तो अप्रिशिएट करोगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, यहाँ पे देखिए क्या हो गया, यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट ओपन हो गया, ओपन होते ही देखिए अभी देखिए ये पैटर्न को देखिए, मार्केट में इस पैटर्न पे कौन एक्टिवेट होगा, आपको क्या लगता है इस पैटर्न पे कौन एक्टिवेट होगा, ये देखिए ये डब्ल्यू पैटर्न है राइट, यहाँ पे बायर्स आ गए, ट्रैपिंग बहुत फास्ट होती है। देखिए बायर्स को ट्रैप किया, आप बोलोगे कि सर लेकिन कुछ पैटर्न वर्क भी होते हैं, तो वर्क होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस किधर है, ऊपर कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है ना, समझिए बात को। यहाँ पे बायर जो नीचे बैठा है उसके स्टॉप लॉसेस नीचे है, यहाँ पे भी कुछ लोगों ने बाइंग की होगी कि यहाँ पे बायर्स होंगे, तो ये बायर्स बहुत अच्छे प्रॉफिट में है। तो मार्केट में जब तक इनका प्रॉफिट कम नहीं होगा मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। तो इसलिए आपको जब मार्केट में इस तरीके से गैप ओपनिंग होती है तो ये बायर प्रॉफिट में होगा, सेलर तो निकल गया, उसका तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। देखिए फर्स्ट कैंडल का हाई है और लो है, वैसे ही यहाँ पे बायर्स आ गए हैं, फिर मार्केट में और बायर्स को यहाँ पे जमा किया, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे नीचे कर दिए। देखिए स्टॉप लॉसेस तो दोनों साइड है, आप बोलोगे सर यहाँ पे भी तो स्टॉप लॉस जमा हो रहे हैं, तो हो रहे हैं ना, लेकिन देखिए अगर मार्केट ने इनके स्टॉप लॉसेस को हंट कर लिया, मान लीजिए मार्केट ने यहाँ पे ऊपर चले भी गया, इनके सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट कर लिया, फिर मार्केट के पास कहाँ पे स्टॉप लॉस है, फिर कोई स्टॉप लॉस नहीं। लेकिन इस केस में देखिए मार्केट अगर नीचे आता है तो इनके स्टॉप लॉसेस तो मार्केट को मिल ही जाएंगे, लेकिन इस बायर को भी मार्केट डरा सकता है। जहाँ पे बायर, यहाँ पे जो बायर है उसके भी तो स्टॉप लॉसेस लगे हैं मार्केट में। ये मार्केट भाई एक का पैसा दूसरे को जाता है, ज्यादातर से ऑपरेटर्स ही कमाते हैं। अगर आप स्टॉप लॉस हंटिंग करते हो तो आप भी ऑपरेटर के साइड में आ जाओगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ऑपरेटर के साथ एंट्री बनानी है। यहाँ पे देखिए रिटेल ट्रेडर की एंट्री कहाँ पे बनती है, एक सिंपल आपको लॉजिक दिखाता हूं, फिर आप ही सोचिए आपको क्या बनना है। देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है, यहाँ पे जो एंट्री बनाएगा ना कॉल की, ये देखिए इस पैटर्न को देख के जो कॉल की एंट्री बनाएगा ये होगा रिटेल ट्रेडर, रिटेल कॉल बाय करेगा। और जो इस पैटर्न के बनने के बाद, इस ब्रेकआउट के होने के बाद पुट साइड की एंट्री बनाएगा ना, वो होगा ऑपरेटर जो प्रॉफिट लेके जाएगा, और 90% टाइम्स ऑपरेटर्स आपका पैसा खाएगा। चलिए दोस्तों आगे और दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बिकॉज ये कोर्स है, तो कोर्स को सीखते सीखते कभी कभी टाइम भी लगता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस है। अब मैंने इस वीडियो में आपको बताया हुआ, इसलिए मैंने आपको बताया कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो वीडियो है चैनल को उसको देख लो। क्लोजिंग प्राइस जो होती है, जहाँ पे प्रीवियस डे पे मार्केट क्लोज होता है, वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती है। इट एक्ट्स एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। यहाँ पे देखिए मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हो गया गैप अप, मार्केट यहाँ पे ऊपर गया और नीचे आ गया। यहाँ पे किसको एक्टिवेट किया, सेलर्स को एक्टिवेट किया। क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया, क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया, किसको एक्टिवेट किया, सेलर्स को।
अब मार्केट में जब सेलर्स आ गए, मुझे बताइए यहाँ पे बायर था क्लोजिंग प्राइस पे। अब मार्केट ने ऑलरेडी इनको आउट कर दिया, नीचे कोई भी स्टॉप लॉसेस नहीं है, नो एसएल, नीचे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं है। तो मार्केट में स्टॉप लॉसेस है यहाँ पे, जितने भी सेलर्स आए तो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए ऊपर जाएगा। तो आपको जब भी यहाँ पे देखिए क्लोजिंग प्राइस का मतलब सपोर्ट का, क्लोजिंग प्राइस मतलब सपोर्ट होती है, तो जब भी क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट होता है या सपोर्ट का ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर दिखते हैं, देखिए ऐसी ग्रीन कैंडल आप देख सकते हो, यहाँ पे देखिए अच्छी ग्रीन कैंडल दिख गई, बुलिश पिन बार, यहाँ पे बनानी है एंट्री कॉल की, नीचे लगाना है स्टॉप लॉस, आपको 100% प्रॉफिट होगा। करके देखिए, आप उल्टी ट्रेडिंग करते थे। आप अब तक क्या करते थे, जैसे देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, इस तरीके से आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे अगर मार्केट देखिए एक रेड कैंडल बना दी, आपने यहाँ पे पुट खरीदा, मार्केट ने आपका स्टॉप लॉस उड़ा दिया। आपको लगता है यहाँ से नीचे जाएगा, आप यहाँ पे पुट खरीदोगे, मार्केट ने फिर से स्टॉप लॉस कर दिया। यही आपके साथ, डायरेक्शन को पहचानो तब जाके मार्केट में पैसा बनेगा। चलिए ओके दोस्तों, वीडियो को लाइक करते जाइए भाई, लाइक करते जाइए, पसंद आ रहा है तो समझिए। फिबोनाची का एग्जांपल, ओके, ये देखिए मैंने फिबोनाची लगाया हुआ है, देखिए फिबोनाची टूल है। तो देखिए मैंने क्लोजिंग प्राइस है और मार्केट ओपन हुआ, देखिए यहाँ पे, और ओपन होते ही ऊपर गया। तो देखिए यहाँ से लेके लो से लेके हाई तक फिबोनाची लगाया हुआ है, और 0.5 और 0.6 ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट जो रिवर्सल करता है वो यही से करता है। ये तीनों रिट्रेसमेंट लेवल्स है, 0.7, 0.5, 0.6। तो मतलब मार्केट अगर ऊपर जाता है, इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि यहाँ से मार्केट एक तो 0.5 से रिवर्स करेगा, एक तो मार्केट 0.6 से रिवर्स करेगा, ऊपर जाएगा मतलब रिट्रेस करेगा, या तो 0.7 से रिट्रेस करेगा। अगर इसके नीचे चला जाता है तो वो रिवर्सल कहलाएगा, रिवर्सल। ओके, मतलब इतना कोई बायर रुकेगा नहीं। अगर कोई बायर है मार्केट में, अगर यहाँ पे कोई बायर अवेलेबल है, तो अपनी पोजीशन को मैक्सिमम यहाँ तक रखेगा, इसके नीचे नहीं जाएगा, फिर सारे बायर्स निकल जाएंगे। अब देखिए सिंपली आपको क्या करना है, जब भी मार्केट इस तरीके से पैटर्न बनाता है, देखिए यहाँ पे फिबोनाची लगाना है फ्रॉम क्लोजिंग प्राइस टू हाई। और मार्केट अगर यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको दो अपॉर्चुनिटी ट्रेड लेने की, दो अपॉर्चुनिटी। एक तो मार्केट जब नीचे आने के बाद क्लोजिंग प्राइस से ऊपर जाने के बाद नीचे आता है, और 0.5, 0.6 की लेवल पे अगर यहाँ पे कोई अच्छी ग्रीन कैंडल बनाता है इस एरिया में, देखिए ये एरिया है, इस एरिया को ध्यान में रखिए। इस एरिया में अगर कोई ग्रीन कैंडल बनाता है तो आपको यहाँ पे कॉल साइड की ट्रेड बनानी है, पुट साइड स्टॉप लॉस नीचे लगा देना है, और टारगेट आप हाई तक ले सकते हो। देखिए यहाँ पे हाई तक टारगेट आप ले सकते हो, या ये डिस्टेंस अगर बहुत बड़ा है तो आप फिबोनाची की मदद से 50% पे भी टारगेट बुक कर सकते हो। तो ये चीज़ है, आपको एंट्री यहाँ पे फिबोनाची की मदद से 0.5, 0.6 पे एंट्री मिल जाती है। ओके, दूसरी चीज़ क्या है तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि अगर मान लीजिए जैसे कि देखिए यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट 1 मिनट कैंडल का भी हाई किया, हाई ब्रेक किया, यहाँ पे भी हाई ब्रेक किया, राइट। देखिए तो यहाँ पे बायर्स मार्केट में आ रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही कोई रेड कैंडल दिखेगी, इसके लो ब्रेक होने पे मैं एंट्री बनाऊंगा। लेकिन ये जो गैप है ना, देखिए ये और ये जो गैप है ना, ये थोड़ा सा होना चाहिए, 50 पॉइंट 100 पॉइंट का होना चाहिए, तब मैं ये रिस्क लूंगा यहाँ पे एंट्री लेने की। क्योंकि देखिए यहाँ से अगर एंट्री बनाते हो तो यहाँ पे निकलना बहुत जरूरी है। तो अगर ये गैप अगर बहुत छोटा होता है, 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, तो आप एंट्री मत बनाओ अपसाइड, आप सीधा कॉल साइड में एंट्री बनाओ। क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड होगी ना, ये रिट्रेसमेंट ट्रेड आपको मिलेगी। मतलब क्या कि आपको यहाँ देखिए मार्केट क्या है, मार्केट बुलिश है, तो मार्केट ऐसा जा रहा है, तो आपको ये जो मोमेंटम है इसमें जल्दी निकलना बहुत जरूरी है। इस मोमेंटम में क्या है, ये मोमेंटम आपको मार्केट देगा ही देगा, बड़ा लंबे तक देगा, लेकिन ये बहुत ही शॉर्ट देगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे निकले नहीं तो हो सकता है आपका पूरा प्रॉफिट निकल जाए। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। राइट दोस्तों, काफी टाइम यहाँ पे हो गया, बट एनीवेज देखिए आपको इससे काफी कुछ लर्निंग मिला होगा, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। अब अगले वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे हमारे दूसरे पॉइंट को। ओके, तो जो दूसरा वीडियो, तीसरा हम लोग ये करेंगे, इसमें कुछ गलती हो गई, 1 2 3 डबल हो गया। हाउ टू ट्रेड इन गैप डाउन मार्केट, हम लोग देखेंगे हाउ टू ट्रेड इन गैप डाउन मार्केट।